हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, वो आपसे कब कांटेक्ट करेंगे, ये हम जानेंगे। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देयर फीलिंग्स, थॉट्स, नो कांटेक्ट में। हमारे पास है फाइनलिटी, फेयरवेल्स, लीव बिहाइंड, क्लोजर, एग्जॉस्शन, डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी। ऐसे लगता है जैसे ये इंसान में भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आपने ट्रैवल का सोचा है। ओनली यू डिवोटेड, अटैच्ड, क्रेव, रेजिस्टेंट, सीक्रेट एडमायर, सप्रेसिंग, टिमिड। ओके, सो ये इंसान अभी 3D में, ऑब्वियसली आपका नो कांटेक्ट है, कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, दिस इज़ फाइनल। बट डीप डाउन ये इंसान आपसे अभी भी अटैच्ड है और आप ही उनके दिलो दिमाग में हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। तो बहुत मुश्किल हो रहा है। वी हैव कॉन्फ्लिक्टेड डिसीजंस, हॉट एंड कोल्ड, मल्टीपल चॉइसेस, रिटर्न। देखिए ना, ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, सेकंड चांस, मेकिंग अमेंड्स, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। कन्फेशंस, ओके, वो आपको बताना भी चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं आपको। वाओ। ऑब्सक्योरिटी, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, कंसीलिंग। सो देखिए, कंसील कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, जितना वो आपको क्रेव कर रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई नहीं है अभी भी। बट आई फील विद दिस अनवेलिंग, वो आपको बताना चाहते हैं अब, दे वांट टू कम बैक। सो आई फील कि आप दोनों के दरमियान जो भी हुआ कुछ ऐसा था कि जिसमें फाइनलिटी थी, जिसमें लगा कि ये फाइनल है, बस अब हमारा कभी भी पैचअप नहीं होगा। बट आई फील कि देर इज़ स्टिल होप। ये इंसान कोशिश करते हैं आपसे आपसे मूव ऑन करने की, आपको भुलाने की, बट बार बार वो इस नतीजे पे आते हैं कि नो, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है। बिकॉज़ अभी भी वो आपसे इतने अटैच्ड हैं, क्रेव करते हैं आपको, अचानक आपकी याद आ जाती है, इतना स्ट्रांगली फील होता है कि जैसे आप उनके पास ही हैं, सब कुछ कल की बात है, हम मिले थे, कुछ ऐसा। सो बाउंड्रीज, वी हैव नो ड्राइंग द लाइन इनफ। सो दिस इज़ यू। मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनलिटी और ये फेयरवेल्स, क्लोजर, ये मुझे लगता है आपने उनको बोल दिया क्लियरली कि नो, मुझे इनफ इज़ इनफ, मुझे नहीं चलना है ऐसे। सो यू ड्रू द लाइन और आपने बोला जी इनफ इज़ इनफ। सो उनको फील हो रहा है दिस इज़ फाइनल। अब उनको अगर आना है तो उनको पता है क्लियरली, दे हैव टू कम क्लीन, कमिंग क्लीन। ये कार्ड भी आ गया हमारे पास। सो उनको पता है कि रोड क्या है, आपने बताया हुआ है, क्लोजर आपने उनको दे दिया है कि अगर ऐसे नहीं है तो फिर नहीं चलना है। सॉरो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन, पास्ट लाइफ, डेजा वू, रिपीटेड पैटर्न्स, कार्मिक लेसन्स। सो डेजा वू, किसी ने पूछा था ये डेजा वू क्या होता है, एक्सप्लेन करें इसको ना। ऐसे होता है कि जैसे कोई मोमेंट गुजरता है, आपको लगता है ये मोमेंट पहले भी हो चुका है आपके साथ। ऐसा अक्सर हमें फील होता है कि ये जो अभी सिचुएशन बनी है, ये जो अभी बात हुई है, ये पहले भी हो चुका है। सो इसको डेजा वू बोलते हैं।
बट इसको हम इस तरह से देखेंगे विद द पास्ट लाइफ की वर्ड, कि उनको आपको देखकर ही ऐसा महसूस हुआ कि आपको हमेशा से जानते हैं, सदियों से जानते हैं। जैसे किसी को मिल के एकदम आपको ये फीलिंग आती है कि इस इंसान के साथ कैसा सोल कनेक्शन है, लगता है इस इंसान से पहले भी कहीं मिले हैं। सो कुछ लोग बिलीव करते हैं कि पास्ट लाइफ में आप लोग मिले थे, और इसलिए जब आपका इंटरेक्शन होता है तो आपको पहली दफ़ा में ही कोई इंसान क्लिक कर जाता है कि कोई कनेक्शन है इधर। तो वो वाली फीलिंग आपके पर्सन फील करते हैं, बट कुछ लेसन्स हैं इसमें डेफिनेटली कुछ लेसन्स हैं, कुछ लर्न करने के लिए है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कुछ अनफिनिश्ड रह गया पास्ट लाइफ में, और इसी वजह से आप लोगों का दोबारा इंटरेक्शन हुआ है इस लाइफ टाइम में, कि आप वो चीज़ को रिजॉल्व करें जो अनफिनिश्ड रह गई थी। सो ये सारे मीनिंग्स हैं। बाकी इसका एक एक बिल्कुल सरफेस लेवल मीनिंग ये भी है कि ऑब्वियसली दिस इज़ समबडी जिनसे आपका पास्ट में पाला पड़ चुका है, दिस इज़ योर एक्स फॉर सम ऑफ यू। फॉर अदर्स आपका जिनके साथ रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, ये वो इंसान है। सो लेट्स सी मोर। We have releasing, letting go, moving on, walking away. This is you. I really feel कि आपने hold on नहीं किया उनके ऊपर, though you still love them. We have running, ghosting, disappearing, invisible. ये आपके पर्सन के लिए शॉकिंग है ऑब्वियसली। सो फाइनलिटी, बाउंड्रीज एंड रिलीसिंग, ये सब कुछ आपने किया है, उनको रिलीज़ किया है। आपने उनकी, आप यूँ कह लो कि मिन्नत समाजत नहीं की। आपने बोला ठीक है, आप जस्ट गो। अगर आप इस तरह मेरे साथ इन बाउंड्रीज़ के साथ आपको नहीं चलना है, तो जस्ट गो। आपने अपने फाइनल वर्ड्स उन तक पहुंचा दिए। यू ड्रू द लाइन, सो नाउ दे आर सैड। मे बी पास्ट में ये इंसान आपको गोस्ट करते थे, डिसअपियर हो जाते थे, रनर चेसर डायनामिक थी, आप कॉन्टीन्यूसली उनको चेस कर रहे थे, एंड यू वर जस्ट सिक एंड टायर्ड कि मैं कितना चेस करूँ ना। हर इंसान की एक लिमिट होती है। फिर आपने बोला इनफ इज़ इनफ, एंड देन आपने रिलीज़ कर दिया, इनको ज़िंदगी से निकाल दिया, एंड नाउ दे आर इन डिप्रेशन। अब उनको लॉस फील हो रहा है आपका। सो नो कॉन्टैक्ट उनके लिए बिल्कुल चैलेंजिंग है, वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में, एंड दिस इज़ नॉट ओवर, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। दिस इज़ नॉट फाइनल, दो कि आपको फील हो रहा है सेंस ऑफ फाइनलिटी कि दिस इज़ जस्ट कम्प्लीटली ओवर, अब कुछ नहीं हो सकता है। बट याद रखिए, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये फाइनल है। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता ज़िंदगी में। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, आई ट्रूली बिलीव दैट। सो आपने भी ज़िंदगी में बहुत सारी बातों में सोचा होगा कि ये कभी नहीं होगा, ऐसे देखना मैंने कभी नहीं करना, और वो चीज़ हम ज़रूर करते हैं। और मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब जाकर मैंने ये रियलाइज़ किया है कि नेवर से नेवर, लाइफ में कभी भी कुछ हो सकता है। जस्ट बी ओपन। सो लेट्स सी आपके पर्सन की थॉट्स और फीलिंग्स। नो कॉन्टैक्ट में उनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स। 8 ऑफ सोर्ड्स आने वाला था। Okay, we have 6 of cups. They are missing you. No doubt. देखिए, इसमें पहले ही इतने कार्ड्स बता रहे हैं, और फिर वो हील करना चाहते हैं ना, बट ये रिवर्स में आ रहा था, तो उनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन होपलेस है। फाइनलिटी अगेन, उनको लगता है दिस इज़ फाइनल, अब आप कभी नहीं आएंगे। बट देर इज़ होप। फिर हमारे पास 4 ऑफ कप्स। दे फील रिजेक्टेड बाय यू। उनको लगता है कि शायद अब आप रिजेक्ट करेंगे अगर वो आपकी तरफ आए, स्टिल आएंगे, विच इज़ गुड, राइट? इफ दे रियली वॉन्ट यू, दे हैव टू कम अगेन। वी हैव द वर्ल्ड। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों का। 3 ऑफ कप्स। सो देखिए कि हमने ट्रैवल का मैसेज शुरुआत में ही देखा था, तो इससे भी ऐसे लगता है कि मे बी इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं, फिज़िकली आपके सामने आकर आपको मनाने का सोच रहे हैं, बिकॉज दे फील के टेक्स्ट पर, कॉल पर बात नहीं बनेगी, अब उनको फिज़िकली आपके सामने होना ज़रूरी है, बिकॉज मेमोरीज़ फेड हो रही हैं। जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है
वहाँ पर तो मुझे लग रहा है मेमोरीज फेड हो रही हैं कम्प्लीटली, आपने कट ऑफ कर लिया उनसे, उनकी पिक्चर्स डिलीट कर दी हैं, बहुत टाइम से आपने उनको देखा नहीं है। तो ऐसे लगता है कि फेड होना शुरू हो गई हैं अब मेमोरीज। तो रिवाइव करने के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो फिज़िकली आपके सामने हों, वो इस बात को सोच रहे हैं कि शायद मुझे उसके सामने जाना होगा ताकि उसके जहन में रिवाइव हो जाए मेरे साथ मेमोरीज़, क्योंकि लगता है कि उसने मुझे भुला दिया है, वो ये सोच रहे हैं आपके लिए। आपने वो आई डोंट नो गज़ल सुनी है या नहीं, आँख से दूर, आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुज़रता है गुज़र जाएगा। तो कुछ ऐसा, आँख ओझल पहाड़ ओझल, ये वाली मिसाल पता नहीं यहाँ पे देने वाली थी कि नहीं, बट देखें आँख से ओझल हो जाती है जब कोई चीज़, तो फेड होने लग जाता है ना उस जहन से उसका ख्याल। वो वाली चीज़ आपके पर्सन फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, उनके लिए बहुत फ्रेश है सब कुछ, कि जैसे कल की ही बात है, मिले थे, सरफेस पर बहुत फीलिंग्स आई हुई हैं और फ्लैशबैक्स आ रहे हैं बार बार जहन में, आपकी पिक्चर घूम रही है, आपका चेहरा कभी वो भूल नहीं पाए। 11-11 हो रहा था वीडियो में जब मैंने ये बोला। उसका रीज़न ये देखिए ना कि 6 ऑफ कप्स है हमारे पास, आपके चेहरे में एक इनोसेंस है। आई ऑल्सो फील कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। फॉर सम ऑफ़ यू आपका कोई सोशल मीडिया पर कोई आपकी प्रेजेंस है जिस पे वो डेली बेसिस पे आपको देखते हैं, तो वो उनके जहन से तो आप कभी भी नहीं निकले हैं। यू आर ऑलवेज इन देयर थाट्स फ्रॉम द वेरी बिगेनिंग। उनका जाहिर है आपके पर्सन का कोई सोशल मीडिया वो नहीं है, मे बी वो इतने एक्टिव भी नहीं है, तो आपके जहन में वो इतना नहीं गर्दिश कर रहे। सो देखिए 5 ऑफ कप से बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, बहुत रिग्रेट्स हैं। दे वांट फाइट फॉर यू, दे वांट कम बैक, क्लियरली हमें नज़र आ रहा है। और देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बड़ी रियल सॉलिड एनर्जी है, सॉलिड होकर ये इंसान आना चाहते हैं आपके पास, प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। कोई डेंटिस्ट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कोई में रियल इस्टेट का काम हो सकता है कोई करते हो। इसके अलावा ऐसा भी फ़िलहाल ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो ये इंसान बहुत उनको अपने एक्शंस के ऊपर रिग्रेट है। यहाँ पर एक्वेरियस है, पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। और फ्रेंड्स कैप्रिकॉर्न सीज़न भी आने लगा है, और हो सकता है कैप्रिकॉर्न सीज़न में होगा कुछ नया, बिकॉज जाहिर है कि अभी नया साल भी शुरू होने लगा है, तो नए साल में तो वैसे ही एक नई एनर्जी होती है। कुछ आप ना भी कर रहे हो तो फिर भी एक नई एनर्जी होती है। एटलीस्ट मुझे ऐसा ज़रूर फील होता है जब भी साल शुरू होने वाला होता है। आई डोंट नो आपके साथ ऐसा होता है नहीं, बट पता नहीं मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है नए साल की। सो एनीवे, ये इंसान हो सकता है कि ट्रैवल करें, दे रियली वांट ट्रैवल। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप ट्रैवल करें कहीं, तो आप ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा ट्रैवल अगर आप करेंगे। भाई ये ऐसी साइड नोट के तौर पर एक मैसेज आ गया। सो ये इंसान आपको मिस करते हैं, आपकी स्माइल, आपका चेहरा हर वक्त उनके जहन में है, बहुत ईजिली आपको इमेजिन कर लेते हैं, आप बहुत क्लियरली उनकी इमेजिनेशन में है। और आई ऑल्सो फील कि उनके पास आपकी पिक्चर्स हैं, वो आपकी पिक्चर्स को देखते हैं। मे बी आप दोनों की वीडियोस हैं, आप दोनों की साथ में पिक्चर्स हैं, वो भी उनके पास मौजूद हैं और वो उन्हें भी देखते हैं। एंड दे मिस यू, दे जस्ट गो क्रेजी जब वो आपको सोचते हैं ना। आई फील कि एक अजीब कैफियत उनके ऊपर तारी हो जाती है, उन थॉट्स में गुम हो जाते हैं। एक बिटर स्वीट इफेक्ट भी होता है उसका। एंड आई ऑल्सो फील कि मे बी उनकी आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं, हाउ थिंग्स एंडेड। सो आई फील कि ये इंसान अब अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं आपसे विद द नाइट ऑफ कप्स। और मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉपर एक प्लान के साथ आना चाहते हैं, जो कि मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। इतना उनको पछतावा है, वो प्रॉपर प्लान के साथ आ रहे हैं और सिर्फ माफ़ी नहीं मांगेंगे, आपको बताएंगे कि वो चीज़ों को राइट करने के लिए ठीक है, मेकिंग अमेंड्स, राइट करने के लिए रेडी हैं, सॉरी।
सो वो चीज़ों को फिक्स करने के लिए रेडी हैं, ये कहेंगे आपको जस्ट गिव मी अनदर चांस, मैं साबित करूँगी या मैं साबित करूँगा, मैं प्रूव करूँगा कि देखो कि मुझे तुमसे प्यार है, आई एम सीरियस दिस टाइम। पहले भी सीरियस थे, कुछ और चीज़ें बीच में आ गई। सो एक प्रॉपर प्लान के साथ मुझे लग रहा है कि ये इंसान आ रहे हैं, मतलब फुलफिल कर देगा उनको, आपको उनका एक्शन जो भी नेक्स्ट होने वाला है। आई रियली फील जो आपकी आज तक की डिज़ायर थी कि इंसान ये बोले, ये करे, वो सारी चीज़ें ये इंसान आपके लिए करने वाले हैं। फॉर सम ऑफ यू अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स टू लेट फॉर दैट। आप में से कुछ लोगों ने मूव ऑन कर लिया है, यू आर हैप्पीली सिंगल, एंड मे बी आप में से कुछ लोगों का अब एक नया कनेक्शन हो चुका है और ये इंसान बड़े रॉन्ग टाइम पर वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, और सारी वो बातें करेंगे जो किसी ज़माने में आप कहते थे कि ये कहें। ये बहुत कम लोगों के लिए स्टोरी थी। बाकियों के लिए जो सेल्फ लव कर रहे हैं, लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, इफ़ यू स्टिल लव दिस पर्सन, दे आर कमिंग, और बड़ी अच्छी ऑफ़र के साथ आ रहे हैं ये इंसान। अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान कब आपसे कांटेक्ट करेंगे, व्हेन। हम टाइमिंग देखेंगे। मुझे विंटर वाला कार्ड नज़र आ गया, इन विंटर यानी कि इसी सीज़न में, बट लेट्स सी कब करेंगे आपसे कांटेक्ट। When are they going to contact? When will they reach out? वो कब रीच आउट करेंगे स्पिरिट? वो कब रीच आउट करेंगे? आउल, आउल किसी के लिए सिग्निफिकेंट होता है। नेक्स्ट न्यू मून, आई डोंट नो नेक्स्ट न्यू मून, ओ गॉड, नेक्स्ट न्यू, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट न्यू मून जो है वो मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्न सीज़न में ही होने वाला है नेक्स्ट न्यू मून। दिस इज़ अमेजिंग मैसेज, क्योंकि कैप्रिकॉर्न सीज़न की अभी मैं बात कर रही थी। तो नेक्स्ट, ओ माय गॉड, अ फ्यू डेज, और ये देखिए एग का इमेज है, एग टूट रहा है, क्रैक हो रहा है। सो मे बी आपको एग्स खाने चाहिए इस मौसम में, आपका ठीक हो जाएगा नज़ला ज़ुकाम। मुझे भी है, 17-17 मैंने वीडियो में देखा। सो एग्स, एग जो है ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का भी सिंबल है, और भी इसमें बड़े अच्छे अच्छे मीनिंग्स हैं, स्पिरिचुअल मीनिंग्स। आप सर्च कर लीजिएगा। आउल इसमें एक साइन हो सकता है, आउल भी विजडम का है। इन प्रोग्रेस नाउ, राइट नाउ चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं, आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स चीज़ें हो रही हैं, आपको नहीं पता। न्यू मून पर, अब जो न्यू मून आने वाला है उसमें ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। मोर देन अ ईयर, हो सकता है 1 साल से ज़्यादा हो चुका है आपको उनके साथ। एंड देन वी हैव इट्स अप टू यू। इसका ये मतलब है कि देखिए, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, चीज़ें प्रोग्रेस में हैं, प्रोग्रेस होगी, एंड नहीं है। और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, स्टिल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। दोनों मैसेजेस हैं आपके लिए। इट्स टोटली अप टू यू, जो भी आप फैसला लेंगे, जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, यू नो बेटर, बिकॉज आपकी थर्ड आई ओपन है। इस आंख से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी थर्ड आई ओपन है। आप अपनी इंट्यूशन से बड़े कनेक्टेड हैं, आपकी इंट्यूशन है भी बड़ी स्ट्रॉन्ग, और आप चीज़ों को एंटिसिपेट कर लेते हैं, आपको मालूम हो जाता है कि ऐसे होगा। सो शायद आपके दिल को मालूम है कि ये इंसान आएंगे, शायद आपको ये मालूम है कि बड़े गलत टाइम पे ये इंसान आएंगे, बट फॉर अदर्स आपको फील होता है कि कब आएंगे, आपको ये पता है कि वो आएंगे ही आएंगे। सो नेक्स्ट न्यू मून आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आई डोंट नो इफ़ आई एम रॉन्ग और नॉट, कि नेक्स्ट न्यू मून जो है वो कैप्रिकॉर्न सीज़न में ही है शायद। तो बता दीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वैसे मैं रिसर्च भी कर लूँगी, बल्कि हम अभी देख लेते हैं नेक्स्ट न्यू मून कब है। अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। द नेक्स्ट न्यू मून इज़ ऑन December 4th। दिस इज़ अमेजिंग, यानी ये हो चुका है न्यू मून, बट नो 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 नो, December 4th तो गुजर चुका है, क्योंकि ये कार्ड आज आया है न्यू मून होने के बाद। तो अब हमने नेक्स्ट न्यू मून की बात करनी है।
नेक्स्ट न्यू मून, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। December 19 को नेक्स्ट है न्यू मून, इसमें तो यही बता रहा है। आई डोंट नो ये कैप्रिकॉर्न में है या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई थिंक 22 के बाद कैप्रिकॉर्न हो जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 22 के 20 के बाद हो जाता है, इतना मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, बट आप भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यू मून इधर ही कहीं आ रहा है, सो कैप्रिकॉर्न के करीब ही आ रहा है। आपके लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। वी हैव हैप्पीनेस, देखिए हैप्पीनेस आ रही है। यू आर ऑलरेडी हैप्पी, आई फील। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अ फुलफिल्ड हार्ट एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। देन वी हैव मेडिटेशन, प्रॉस्पेरिटी एंड कम्युनिकेशन। वाओ, देखिए कम्युनिकेशन तो आ रही है, अमेजिंग मैसेज। क्योंकि नो कांटेक्ट की रीडिंग में कम्युनिकेशन का कार्ड जब आ जाए तो ये अमेजिंग बात होती है। आपको थोड़ा मेडिटेट कर लेना चाहिए, अगर आप नहीं करते आपको इनकरेज किया जा रहा है। यू आर हैप्पी एंड आई फील कि अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस महसूस करेंगे। अगर आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं, आप कितने ब्लेस्ड हैं हर दिन, तो ऑटोमेटिकली आप एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे। बट हैप्पीनेस के बारे में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट, और हैप्पीनेस एक ओवर रेटेड चीज़ है। हर इंसान ये बोलता हुआ नज़र आता है, खुशी की तलाश है जी, खुशी की तलाश है। इट्स एन ओवर रेटेड थिंग। और हैप्पीनेस एक स्टेट है, हम कॉन्स्टेंटली स्टेट्स बदल रहे हैं, हम हर वक्त एक ही स्टेट में नहीं रह सकते हैं। और ये बड़ी अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है जो लोग बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं जी हम, और हर वक्त खुश रहना नामुमकिन है क्योंकि हम हर वक्त स्टेट्स बदल रहे हैं। सो कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल ज़िंदगी में तलाश करें, कोई गोल, या पीस की जो स्टेट है ना, पीस की, वह हर वक्त भी हो सकती है। सो आप कोशिश करें कि आप पीसफुल हों, हैप्पीनेस से ज़्यादा आपके अंदर पीस हो, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगा। अगर आप पीसफुल हैं, काम हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको अल्टीमेटली एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड की तरफ लेके जाती हैं। अगर आप समझे मेरी बात जो मैंने अभी बताने की कोशिश की है। बट एनीवे फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। पर्सनल रीडिंग्स मैं कर रही हूँ अब, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा कि जब तक आपकी पेमेंट नहीं हो जाती, रीडिंग नहीं होगी। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पेमेंट किए बिना ही रीडिंग लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, पहले पेमेंट होती है, उसके बाद रीडिंग होती है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप किसी शॉप में जाते हैं तो आप वहाँ से कपड़े ले जाके घर बाद में पेमेंट नहीं करते हैं, आप पहले पेमेंट करते हैं, फिर आप कोई चीज़ लेके जाते हैं। सो आई होप कि मेरा ये मैसेज क्लियरली पहुँच गया सब तक। पेमेंट के बाद रीडिंग होती है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।